भगवान शिव ने मैदानव को वरदान दिया था। मैदानव ने घोर तपस्या करी थी, भोलेनाथ प्रसन्न होकर वरदान दिया था। वरदान मांगा था उस मैदानव ने, कहा हे देवोदेव कदापि न असुरो भावो भवेन मम महेश्वर निर्भय श्याम सदानाथ भगवत भवन जने। मेरा मन शिव के चरणों में लगा रहे। इन्हीं मैदानों को भगवान ने बहुत बड़ी तपस्या साधना का वरदान दिया। ध्यान इधर रखे, उधर नहीं। तो उन्हीं मैदानों को यहां पर मंदोदरी नाम की बेटी पैदा हुई, जो रावण की धर्म पत्नी बनकर के आज भी कुल का नाम रोशन करती हैं। इसी तरह भगवान शिव ने अनेक राक्षसों का संहार किया। बाणासुर की बेटी उषा ने सपने में कृष्ण भगवान के पौत्र, जिनका नाम अनिरुद्ध था, उनको सपने में देख करके द्वारका से अनिरुद्ध का अपहरण करा करके उषा ने मानसिक विवाह कर लिया। पिता को पता चला तो बेटी और दामाद दोनों को जेल में डाल दिया। इन्होंने जेल में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या करी। भगवान प्रकट हो गए। कहते कि कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हुआ जब, लेकिन दोनों में कोई हारा नहीं। तब शिव प्रकट होकर के दोनों का प्रेम कराया, अनिरुद्ध से उषा का विवाह कराया, और कृष्ण भगवान राक्षस बाणासुर दोनों समधी बन गए। सुना कभी? अगर आपने भागवत सुनी है तो एक चीज पूछना चाहूंगा, और जो सही जवाब देगा मैं उसे मंच पर बुला करके मैं अपने गले की सुंदर सिद्ध की माला उसे पहनाऊंगा। इस माला फूल का क्या करना चाहिए कल बता दिया था। दोबारा ज्ञान लेना हो तो हमारे छठे दिन की कथा में YouTube चैनल पर आप सुनना। बाणासुर का दूसरा नाम क्या है जो परम प्रसिद्ध था? कितने लोगों को पता? राम राम। फिर भागवत क्यों सुना? नहीं, आपको नहीं बताऊं, क्योंकि तुम्हारा काम माला लेना नहीं, तुम्हारा काम तो माल लेना है। जब भी माइक पे बोलते माल की बात करते, माला हमें दिलाते, माल खुद लेते हैं। लेकिन गुरु और शिष्य जब दोनों मिल जाते हैं, माला और माल जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माला। नहीं बोलोगे? माला माला। तो आप भी लेना चाहते हो कि माला के साथ माल? तो गरीब बेटी के लिए कुछ दान करना होगा। हमारे बोरलेने जी भी पांडुकोरा में, और हमारे नाम विनोद शायद कुछ नाम था उनका, हाँ दुबे जी का, हाँ मेरे शिष्य हैं, मैं थोड़ा नाम भूल गया। हाँ, और दीपक जी, दीपक बोरेली। हाँ दीपक बोरले जी, आपने बर्था में हमारी बहुत सेवा करी। इन्होंने भी कन्याओं के लिए खूब दान किया था। आप भी आज दिखा दो कि हम भी आपसे कम नहीं हैं। और बाणासुर का जो सबसे बड़ा नाम था वो था सहस्त्रबाहु। क्या नाम था? सहस्त्रबाहु। इनकी 1000 भुजाएं थी, जिनको प्रभु लीला से काटा गया था, हार गए थे। यही बाणासुर भगवान कृष्ण के समधी बने। इनकी बेटी का विवाह कृष्ण भगवान के पौत्र के साथ, याद नहीं तो नोट कर लेना, भगवान कृष्ण का पुत्र पैदा हुआ था जो कामदेव ने ही अवतार लिया था शिव जी के वरदान से। क्या नाम था? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न नाम था। उसी प्रद्युम्न का के यहाँ पर पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध था। दंडिल। इस तरह कई भगवान शिव ने असुर लीलाएं की। भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतार हुए, जिसमें से पहला अवतार भगवान शिव का ग्रहपति अवतार हुआ। कौन सा अवतार हुआ? ग्रहपति अवतार। नर्मदा नदी के किनारे पर एक वैवस्वत मानु
अर्थात विश्वानर नाम के मुनि रहते थे नर्मदपुरी में, नर्मदा नदी के किनारे पर। उनकी धर्म पत्नी का नाम सुचुष्मती था। ऋषियों के आशीर्वाद से न जाने कितनी संतान पैदा उन्होंने की होगी। जिनको संतान न होती थी, ऋषि जिसको आशीर्वाद दे देते थे, संतान हो जाती थी। रोगी होगा तो रोग मिट जाता, लेकिन खुद के यहाँ संतान नहीं हुई। एक दिन सुचुष्मती ने जाके पति से प्रार्थना की, दुनिया के घर भर रहे हो, मेरी गोद खाली है, बोल देवी कैसा पुत्र चाहिए तुझे, मेरे अंश से कैसा पुत्र चाहिए। पत्नी ने कहा कि जिनकी आप आराधना करते हैं भगवान शिव जैसा पुत्र चाहिए। पत्नी को वरदान देकर खुद मुनिराज काशी नगरी में जाकर शिव के चरणों में बैठ के घोर तपस्या की। शिव प्रकट हो गए, कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, मेरी धर्म पत्नी के गर्भ से, मेरे अंश से पुत्र। कैसा? बोले आप जैसा। शिव ने कहा मैं ही आऊंगा। वही भगवान शंकर गृहपति के नाम से वैश्वानर मुनि के यहाँ सुचुष्मती के गर्भ से जन्म लिया। एक दिन नारद ने आके कहा कि तुम्हारी 12 साल की बेटे की आयु है। जब बेटे को पता चला तो बेटा भी पिता के माता के दुख को मिटाने के लिए खुद काशी में जाके भोलेनाथ की तपस्या करी। और 12वें साल में जैसे यमदूत आए, शिव ने भगा दिया। जिस अग्निदेव से उसको मृत्यु लिखी थी, उसे खुद को अग्निदेव बना दिया और यही गृहपति अग्निदेव बन गया। ऐसे ही भगवान शिव ने जालंधर नाम के राक्षस को मारा, शंखचूड़ नाम के राक्षस को मारा। शंखचूड़ द्वापर युग में हुए और जालंधर सतयुग में हुए। भगवान शिव के अंश से ही जालंधर पैदा हुए थे। राजा इंद्र और गुरु बृहस्पति के मन में अभिमान हुआ। वो कैलाश पर्वत पर शिव का अपमान करने गए थे। तब शिव ने अवधूत रूप धारण करके दरवाजे पे खड़ा होकर रास्ता रोक लिया। इंद्र ने भगवान शिव को अवधूत रूप में वज्र मारा, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों के आंसुओं को भगवान ने हाथ में लिया। इंद्र को श्राप दिया कि तेरा राज्य राक्षस छीन लेंगे। और देवों के गुरु बृहस्पति को वरदान श्राप दिया कि तेरी जड़ बुद्धि है, पृथ्वी पर जाकर तेरा शरीर वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा। जब गुरु बृहस्पति इंद्र ने बार बार प्रार्थना की, तब वरदान दिया, इंद्र तेरा जब जब भी राज राक्षस छीनेंगे, मैं अनेक अवतार लेकर राक्षस को संहार करके तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा। गुरु बृहस्पति, ध्यान देना, सुनने वाली कथा है। एक एक कथा आपके सनातन धर्म की नई है। उन्हीं गुरु बृहस्पति को वरदान दिया कि तुम वृक्ष तो बनोगे, पर तुम ऐसा पौधा पृथ्वी पर बनोगे कि जल तुम्हें गला नहीं सकेगा, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकेगी और हवा तुम्हें उड़ा नहीं सकेगी। ऐसे वृक्ष का नाम कभी सुना? जिस पेड़ को कोई सुखा करके भी जला नहीं सकता हो, कितना जल डाल दो गल नहीं सकता है, और कितनी आंधी तूफान आ जाए पर वो उड़ नहीं सकता। पहली बार सुन रहे हो ना? बताऊं कि रहने दे? नहीं पूछोगे तब भी बताऊंगा। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। वही गुरु बृहस्पति केले का वृक्ष बने। कौन सा वृक्ष बने? केले।